तो अभी हम सॉलिडवर्क्स में एक ये छोटी सी ड्राइंग है, इसको बनाएंगे। इसका सेक्शन व्यू कैसे करना है वो देखेंगे, ड्राइंग के व्यू कैसे रखने हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मॉडल बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको सही तरीके से रखना भी इम्पोर्टेंट। अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं है तो आपको ड्राइंग बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपने मॉडल बना लिया, उसका करेंगे क्या अगर प्रिंट नहीं अच्छा है। समझ रहे बात है। तो सबसे पहले हमारे को दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे को दे रखा 36 के गैप पे 12 का सेल। ठीक है, तो हमारे को पहले बीच वाली शेप बना लेते हैं। ये भी 12 की थिकनेस है और 40 और ये टोटल 80। हमने एक नई फाइल खोली, ओके किया, ये सीधा एक्सट्रूड कमांड ली, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया। रेक्टेंगल में बना रहा हूँ सेंटर वाला है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो यहाँ पे और इसको डायमेंशन दे दो 12, इसको डायमेंशन दे दो 80 और ये एक्सट्रूड होगी कितनी, 40। अभी देखिए ना। हाँ, ठीक है, हम ये ना हमने 40 चाबी एक्सट्रूड पकड़ी कर थी दिया। ना। ठीक है, तो 40 एक्सट्रूड कर लिए। उसके बाद मुझे नीचे वाली दो शेप चाहिए, ये दो होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले नीचे वाली शेप बना लेते हैं। एक्सट्रूड करेंगे अब इसके नीचे वाले फेस पे, और यहाँ पे हमारे पास स्लॉट की ऑप्शन होती है, ऐसे स्लॉट बना देते हैं। इसकी ये वाली एक्स, ये लाइन और ये लाइन वो लीनियर कर देंगे ताकि वो एक दूसरे की सीध में आए। ये सीध में है ना दोनों। इसको कर देते हैं 12, इसको कर देते हैं 36। इसका सेंटर और इसका सेंटर एक दूसरे की सीध में आने चाहिए। सेंटर कर दो। इस लाइन की डायमेंशन है 36, इसको 36 कर दो। ये है 12, इसको 12। ठीक है, जब ये फुली डिफाइन हो जाए तभी सही है, अदरवाइज करो। फिर यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन लगाई इसके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट। चलो रहने देते हैं, लाइन में। इसमें दो सर्कल भी हैं छोटे, 9 का सर्कल है ये। तो क्लोज बाउंड्री के अंदर अगर मैं एक और क्लोज बाउंड्री बना देता हूँ, अगर क्लोज बाउंड्री के अंदर एक और क्लोज बाउंड्री बना देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको बीच में से फॉलो कर देते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है, 12। ठीक है, अभी हमने एक क्यों बनाया, बनाने को हम दोनों भी बना सकते थे एक साथ, पर हमने एक ही बनाया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से मिरर कमांड का यूज करेंगे। मिरर के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो प्लेन चाहिए, भाई किस प्लेन के हिसाब से मिरर करना है और किसको करना। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मिरर का बटन दबा। ओके, ठीक है, यानी एक साइड बना के
मैं मिरर कर सकता हूँ। उसके बाद इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है, और सर्कल है 9 और एक 20। एक्सट्रूड कट करना पड़ेगा अभी इस प्लेन पे। एक सर्कल बनाया 9 का, जो इधर से भी 10 के डिस्टेंस पे है और इधर से भी 10 का डिस्टेंस। ये कोई जरूरी नहीं एक्सट्रूड करने के बाद ही मिरर करना होता है, पहले भी कर सकते हैं। सेंटर लाइन लगाओ, पूरी डिफाइन होना चाहिए नीचे। मिरर करना चाहते हैं, एंटिटी टू मिरर ये है, मिरर अबाउट दिस, उसको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगा। बीच वाला जो सर्कल है वो दे रखा 20 रेडियस का, सर्कल लो, सेंटर पॉइंट दिया, वैल्यू दे दी 40। ठीक है, ये 40 डायमीटर है, वो 20 का रेडियस है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, लैडर में जाएंगे और यहाँ से रेडियस। अब ये जो तीनों सर्कल हैं ये थ्रू वॉल है, तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कट में जाके वैल्यू भर देंगे, ब्लाइंड की जगह थ्रू वॉल। वैल्यू भर देंगे तो भी बात बन जाएगी, पर थ्रू वॉल करना ज्यादा अच्छी बात। तो ये हमारी ड्राइंग जो है बन गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए हम बना रहे थे कि इसको ऐसे टेढ़ा नहीं रखना। अगर इसको टेढ़ा रख दिया तो 100 में से 0 नंबर आ गया। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी बढ़िया ड्राइंग। इसको ऐसे रखना है कि एक्स वाई जेड तीनों नजर आए, और अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रख दूं तो वो गिरनी नहीं चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर एक गिलास रख दूं तो गिरना नहीं चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे रख दिया तो वो इधर गिर जाएगा, अगर मैंने ऐसे रख दिया तो इधर गिर जाएगा। तो सही जगह पे रख रहे हैं ताकि अगर मैं यहाँ पे गिलास रखूं तो वो गिरे ना। समझ रहे बात है? जैसे मेरी टेबल है, अब टेबल पे मैं गिलास रखता हूँ, गिरता थोड़ी है क्योंकि टेबल सीधी पड़ी है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों नजर आने चाहिए, और ये ऐसे नहीं पड़ा होना चाहिए, सीधा पड़ा होना चाहिए। ठीक है, सही जगह पे रख के फिर इसको सेव कर लेना। इसका ड्राइंग नंबर है 57। ठीक है, तो 57 से जब हमने ये रखा, उसके बाद मैं इसको व्यू को सेव कर सकता हूँ। न्यू व्यू, इसका नाम रख देंगे ए। फिर मैं इसको ऐसे रख लूंगा और इसका नाम रख देंगे न्यू व्यू बी। फायदा क्या हुआ, कभी भी ए देखना होगा तो ए देख लो, बी देखना हो तो बी देख लो, मुझे बार बार घुमाना नहीं पड़ेगा रोज। यहाँ पे ऑप्शन है एक शेडो की, ठीक है, शेडो इन शेड मोड। बंद कर देंगे तो शेडो आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, मटेरियल देंगे जैसे हमने पहले दिया था। फाइल में जाके प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, दो प्रॉपर्टी बनानी है, एक मटेरियल की और एक वेट। मटेरियल वाले में मटेरियल दे देना है और वेट वाले में मास दे देना, ये दोनों वैल्यू आए। इससे फायदा क्या होगा कि जब हम इसका वेट ड्राइंग निकालेंगे तो वहां पे मटेरियल और वेट अपने आप आएगा। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, एडिट मटेरियल करेंगे, ये सारे मटेरियल नजर आने लगते हैं।
तो जो भी मटेरियल चाहिए हमारे को अप्लाई कर दो। ओके, तो वैसा मटेरियल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मटेरियल चेंज किया तो इसका जो है वेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इतना काम करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ड्राइंग में, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। जब ड्राइंग फ्रॉम पार्ट करेंगे, एक मिनट रुक जाते हैं, मेरे ना कुछ सेटिंग हो रखी है, मैं सेटिंग हटा दूं पहले, जिसकी वजह से ये अपने आप व्यू आते सर मेरा भी अपने आप आता है। हैं। मैंने कुछ सेटिंग नहीं की है पर अपने आप आता है ऐसा। नहीं नहीं, मैं ਸਰ ਜੋ बताता हूँ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ नहीं ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ। तभी दिखा रहा हूँ मैं, देखो तो सही, तभी तो दिखा रहा हूँ, और क्या के लिए भी। तभी इतनी छोटी सी ड्राइंग बना रहे हैं हम। जब मैंने इसको मेक ड्राइंग किया तो ये पूछने लग गया, देखो अब ये ऐसे पूछेगा कि आपको कौन सा पेपर साइज चाहिए। मैंने कहा जी मेरे को A3 पेपर चाहिए। A3 पेपर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे व्यू आ गया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ और सिलेक्ट हो गया तो हमारे को दिखेगा नहीं, हमारे को यहाँ से व्यू पैलेट में जाना है तो व्यू दिखेगा। तो जो हमने व्यू बनाया था A या B, तो उसको पकड़ माउस से लेफ्ट बटन से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ मैं, फिर मुझे यहाँ पे रख, जिस भी व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ उसको मैं रख सकता हूँ जहां पे भी मेरा दिल। ठीक है, तो देखो सीधा पड़ा है ना ये, ऐसा तो है नहीं टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, तो हमारे को इसको सीधा रखना है। कभी भी दिल कर रहा है कि जी इसको शेडेड फॉर्म में देखना है, तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से नीचे आओ और यहाँ से शेड करो। ठीक हो गया। कोई भी व्यू चाहिए, यहाँ से जाओ, ये देखो सारे व्यू नजर आ रहे हैं, यहाँ से जाके लेना है यहाँ से ले लो, नहीं तो ड्राइंग में जाओ, प्रोजेक्शन, हाई क्वालिटी, ओके। प्रोजेक्शन किसकी लेनी है वो पहले व्यू ले आओ। मान लो हमारे पास ड्राइंग में कौन सा व्यू दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो हम भी वही वाला व्यू उठा के यहाँ पर, तो ये प्रोजेक्शन व्यू वाली कमांड अपने आप चलने लग जाएगी। इधर वाला व्यू चाहिए, इधर वाला व्यू चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ओके, ठीक है। किसी भी व्यू को कभी भी उठा के कहीं पे भी रख सकते, ठीक है। हमारे को शीट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह भीड़ हो गई और एक जगह खाली लगी। ठीक है, ड्राइंग बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग सुंदर बनाना। ठीक है, और सारे व्यू आ गए। अगर मेरे को किसी भी चीज का सेक्शन व्यू करना है तो ऐसे इस व्यू का सेक्शन व्यू नहीं निकालते कभी। हमेशा सेक्शन व्यू जो निकलेगा वो सही सीधे व्यू का निकलेगा, या इसका निकलेगा या इसका निकलेगा या इसका निकलेगा। और अगर मैंने वर्टिकल किया तो ये वर्टिकल बिल्कुल मिड पॉइंट से करेंगे, ऐसे नहीं कहीं पे भी क्लिक कर दो और कहीं से भी उठा के कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं, प्रॉपर सही होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में। सारे व्यू के बीच में आपस में गैप जो है वो बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी कहीं पे भी रख दिया। ठीक है,
सबका गैप बराबर हो, जो हमने मटेरियल दिया था और वेट दिया था वो देखो यहाँ पे अपने आप आ गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी ड्राइंग नंबर कहीं पे भी लिख दो, टेढ़ा मेढ़ा बिंगा टेढ़ा, ऐसा नहीं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट शीट फॉर्मेट करेंगे और यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से इसको लिखेंगे। जो भी फाइल का नाम है वो ड्राइंग नंबर में आ जाता है अपने आप। तो इससे अच्छा यहाँ पे ठीक करना है, ड्राइंग नंबर को ही फाइल को सेव करते हुए ध्यान रखो कि सही से सेव करो। ठीक है, कोई भी अक्षर स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। ठीक है, कोई भी अक्षर स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है पूरी ड्राइंग में कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ पे कर्सर को थोड़ा सा घुमाओगे तो तुम्हारे को एक रेक्टेंगल सा नजर आएगा। इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करोगे तो ये टाइप होने लग जाएगा। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको पकड़ के सही जगह पे रख लो। यहाँ पे नेम आ रहा है, नेम पे यहाँ पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे हम नेम लिख सकते हैं। डबल क्लिक करो, सॉल्यूशन। डबल क्लिक तब करना है जब ये हाथ कर्सर पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ नहीं आ रहा। जब कर्सर यहाँ जाता है तब ए लिखा आता है, तभी क्लिक कर। जब सब कुछ लिखा जाए और जैसे यहाँ पे आ नहीं आ रहा है, ये देखो ए आ रहा है, फिर डबल क्लिक करो और यहाँ पे जो भी लिखो। उससे फायदा क्या होगा, तुम्हारे को फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, वो अपने आप उसी सही साइज का फॉन्ट आएगा। समझ रहे बात में? सर ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ कुछ ਡੂ भी नहीं ਨਾਟ लिखा है बाय डिफॉल्ट, ਲਾਈਕ खाली है सारा। ਅਪਰੂਵ। ਹਾਂਜੀ, चल गया वो। ਹਾਲੇ में MFG क्वालिटी इंश्योरेंस अप्रूव्ड ਤੇ वो ड्राइंग। कह रहा है ना लिखो इनके इतनी अनपढ़ता भी नहीं चाहिए जिंदगी में कि हम इसके आगे पढ़े ही ना कि क्या इसका मतलब क्या होता है। फिनिश यहाँ पे फिनिश भरना है, हमें फिनिश कितनी चाहिए। यहाँ लिखा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ टॉलरेंस, इसके आगे टॉलरेंस लिखो, वो कह रहा है लिखो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ आ रहा है अपने, वो भरने को बोल रहा है। ठीक है, इसको फिनिश कर देंगे तो फिनिश हो। फिर इसको डायमेंशन देनी है, जो डायमेंशन ड्राइंग में दी है वही देनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जैसे ये 36 दिया है, 12 दिया है ना, ये 12 दिया। तो जो डायमेंशन दी है ड्राइंग में, ए नोटेशन में जाओ, वही डायमेंशन मॉडल आइटम पे क्लिक करेंगे, जिस चीज पे क्लिक कर देंगे जो ड्राइंग बनाते हुए डायमेंशन दी वो आ जाएगी। और मैंने कहा वो नहीं देनी, जो ड्राइंग में दी है वो देनी। तो स्मार्ट डायमेंशन लेके जो जो डायमेंशन ड्राइंग में दी है वो दे सकते। ठीक है, तो जो डायमेंशन ड्राइंग में दी है वो, ठीक है। ये 12 है, 80 है, 40 है। अब यहां से लेके यहाँ तक ये देखो, ये एक येलो वाला बटन आता है, येलो ब्लू। तो नीचे चाहिए डायमेंशन या ऊपर चाहिए? अगर उन्होंने नीचे दिए तो हम भी नीचे देंगे, अगर उन्होंने ऊपर दिए तो हम भी ऊपर देंगे। समझ रहे बात? स्मार्ट डायमेंशन लेके दोनों पे क्लिक करो और इसको ऊपर करो। अब ये 80 आ गई। ठीक है, ध्यान से देखना एक चीज, जब मैं ये 40 दूंगा ना इस सर्कल की और इसकी, वो देखो 80 अपने आप ऊपर चला जाता है 40 को बीच में फंसाने के लिए। और अगर तुमने खुद से क्लिक करने की कोशिश की तो फिर गड़बड़ हो जाए। समझ रहे हो? तो स्मार्ट डायमेंशन लेके जब ये येलो वाला आए तो क्लिक कर दो, वो अपने आप उसको धकेल देगा पीछे। ठीक है, तो जो भी डायमेंशन देनी है, अब देखो यहाँ पे क्लिक किया, येलो वाला आया तो वो देखो इस 40 के अपने आप सीध में चला गया।
समझ रहे? अगर मैंने खुद क्लिक करने की कोशिश करी तो वो उसकी सीध में नहीं आएगा। ये दोनों अब एक दूसरे की सीध में है, एक दूसरे की सीध में होना जरूरी है। समझ रहे बात को? ये 12 है, ये 40 है, ये 9 है। ये 12 है, ये 40 है। ये देखो अपने आप उसकी सीध में आ रहा है, सीध में आ रहा है ना। यस। ये 9 है, ये 10, ये 12। ठीक है, वो अपने आप जगह देखो उसने बना ली, नहीं तो उसके ऊपर चढ़ जाता है। कोई भी डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखने में ऐसे लग रहा है कि ये डायमेंशन बड़ी फीकी फीकी सी नजर आ रही है। यहाँ ऑप्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे, सॉरी सिस्टम ऑप्शन में कलर, कलर में यहाँ पे ऑप्शन आती है डायमेंशन नॉट इम्पोर्टेड ड्रिवन, यानी जो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, ठीक है, खुद से स्मार्ट डायमेंशन लेके डायमेंशन दे रहे हैं ना, उसका कलर क्या होना चाहिए, एडिट करके उसका जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ब्लैक ही होना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको रेड कर, तो ये सारी डायमेंशन रेड हो जाए। ठीक है, प्रिंट में भी रेड ही आएंगी। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है देखने के लिए तो रेड हो जाए। तो ऑप्शन में जाओ, कलर में जाओ, और इसको नॉट इम्पोर्टेंट को ब्लैक कर, ये ब्लैक। अभी देखने में ऐसा लग रहा है बहुत छोटी छोटी आ रही है डायमेंशन। ऑप्शन में जाओ, अब कोई पॉइंट वाली वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे और पॉइंटों को नन कर देंगे, प्राइमरी प्रिसीजन नन। थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा कर देते हैं, तो 13 की जगह इसको 18 कर देंगे। स्केल विद डायमेंशन हाइट, यानी एरो का साइज भी हम चाहते हैं कि फॉन्ट के हिसाब से बड़ा हो जाए। ओके, अब देखो सारी सही, पॉइंट के बाद वैल्यू हट गई, सारी सही। ठीक है, अब जैसे ये वाली जो 12 लिखा है, इसके साथ टाइप लिखा हुआ है TYP, इसके साथ भी TYP। टाइप का मतलब होता है भाई जहां जहां, यहाँ 12, ये भी 12, ये भी 12, मतलब मैं बार बार नहीं बता रहा तो उन्होंने टाइप लिख दिया। तो इसके आगे अगर मुझे टाइप लिखना है तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ डायमेंशन टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे लिखो TYP, इस डायमेंशन को सिलेक्ट करो, इसके आगे लिखो TYP। ठीक, TYP स्पेस दे दो बीच में। ठीक, बात समझ आई? ये रेडियस दे रखा 20 का, स्मार्ट डायमेंशन, सर्कल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और कौन सी डायमेंशन दे रखी है, गिन लेनी है कितनी डायमेंशन है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने 9 इधर दिया, हमने इधर दे दिया, तो ये गलत बात है। एक चीज सिखाऊं, देखो बड़ी काम की, इसको डिलीट कर दो। जो डायमेंशन जहां है वहीं देनी है। ठीक है, इसके साथ भी टाइप चाहिए, डायमेंशन टेक्स्ट में जाओ, स्पेस देकर TYP
यानी कि मैं सारी जगह नहीं दे रहा, एक जितने भी होल है सारे 9 के हैं, इसलिए हमने यहाँ टाइप 9। अब यहाँ देने की जरूरत नहीं है, ये होल और ये सारे होल जो है जितने भी होल है सब 9 के। तो ऐसे लग रहा है ये एरो बाहर होते तो ज्यादा अच्छा था। तो एरो पे क्लिक करो, ये डॉट आ रही है, डॉट पे क्लिक कर दो, एरो बाहर हो जाए। ठीक है, 12 पे क्लिक किया, ये डॉट आ रही है, डॉट पे क्लिक किया तो ये एरो बाहर हो जाए। और ऐसे चिपकने नहीं चाहिए, इसको पकड़ के थोड़ा बाहर कर सकते। ठीक है, सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। समझ गए बात? ठीक है, प्रॉपर सही जगह पे पढ़ाना। अब जैसे इसके नीचे लिखा है सेक्शन व्यू, इसको मैं हिलाता हूं तो सेक्शन व्यू भी साथ में हिलता है। इसके नीचे हमारे को लिखना चाहिए कि ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये राइट व्यू। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे नोट में जाएंगे, जब ये पिंक होगा ना तब क्लिक करना है। ठीक है, जब ये पिंक हो तो क्लिक कर दो और यहाँ पे लिख दो फ्रंट व्यू। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे की सीध में होने चाहिए। ठीक है, और जितना इसका इससे गैप है उतना ही इसका इससे गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके एक को बीच में घुसा दिया, एक को दूर कर। ठीक है, ड्राइंग बनाने से इम्पोर्टेंट है ड्राइंग सुंदर बनाना। ठीक है, जब भी मैं समझाऊं तो अगर एक बंदा कोई है किसी शादी में गया तो उसने पग जो है गंदी सी बांध ली, उससे तो ना ही जाता तो अच्छा लगता है। ठीक है नहीं? तो वही बात है सी। ठीक है, सुंदर बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब पिंक करने से फायदा क्या हुआ? अब कल को मैं इसको हिलाऊंगा तो वो देखो फ्रंट व्यू भी हिल रहा है साथ। तो वो पिंक किया इसलिए हिल रहा है। जब टेक्स्ट करेंगे तो जो चीज पिंक है उसके साथ चिपक जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर टॉप व्यू लिख लो और इसको साइड में। ठीक है, तो सेंटर में होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे इसमें हिडन लाइनें नहीं नजर आ रही, इसमें हमारे को हिडन लाइनें नजर आ रही है, तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से हिडन लाइन विजिबल, ये लिखा है हिडन लाइन विजिबल। अब ये जो लाइन नजर आ रही है ये रेडियस की नजर आ रही है, ये जो रेडियस लगाया है ना उसकी एज नजर आ रही है। ये हमें नहीं देखनी, तो हम क्या करेंगे, जो लाइन नहीं देखनी उस पर क्लिक करो और यहाँ से हाइड शो एज सिलेक्ट करो, हाइड शो। तो जो लाइन नहीं देखनी उसको हाइड कर सकते। ऐसे नहीं है कि कुछ भी हाइड करते रहो। ठीक है, जैसे ये लाइन नहीं देखनी तो ये लाइन को सिलेक्ट करो, हाइड ना हाइड। इसको सिलेक्ट करके हिडन लाइन कर देंगे तो यहाँ पे हिडन लाइनें नजर आएंगी। ठीक है, ये लाइन भी नहीं चाहिए तो इसको भी नहीं, ये चाहिए। एक लाइन जो है ये 20 की है और ये दोनों लाइनें जो है ये सब। अब मान लो इसके बीच में मुझे सेंटर लाइन चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, ये एक आएगी और ये एक आएगी। यहाँ पे सेंटर लाइन लो और दोनों को सेलेक्ट कर लो, सेंटर लाइन आए। सेंटर लाइन लो, दो पैरेलल लाइनों को सिलेक्ट करेंगे तो उनके बीच में सेंटर लाइन आए। सेंटर लाइन, दो लाइनों को।
तो इसमें तो सेंटर मार्क आ रहा है अपने आप, इसमें नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सेंटर मार्क लेके सर्कल पे क्लिक कर देंगे तो सेंटर मार्क आएगा। ठीक है, ये दोनों तो ठीक लग रहे हैं, ये नहीं ठीक लग रहा है, इसको डिलीट कर। ठीक है, बात समझ आ रही है? जब सारा बन जाए तो यहाँ पे यह ऑप्शन जूम टू शीट। कई बार कोई कहता नहीं जी ये सेक्शन व्यू मुझे यहाँ नहीं देना, मुझे तो अगले पेज पे दिखा दो। तो हम शीट 1 में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नहीं तो इसको सिलेक्ट करके कट के ऑप्शन आते जी। नहीं तो एक और चीज कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से जाओ एडिट में, कट, यस, और शीट 2 में जाके राइट क्लिक करो और पेस्ट करो। तो यहाँ पे चाहे कोई व्यू नहीं है पर हमने उसका सेक्शन व्यू अगले पेज पे ले आया। कई बार क्या होता है, कोई खास चीज होती है तो उसको इम्पोर्टेंट होती है, उसको बड़ा करके दिखाना होता है, तो फिर हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये शीट 1 है, ये शीट, ठीक है। ये जो सेक्शन व्यू की लाइन है, ये ऐसे लग रहा है डायमेंशन के ऊपर चढ़ गई।